वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि समुच्चय मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इसका परिभाषा है सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब ये परिभाषा तो देख लिया, बट इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसका मतलब समझते हैं कि सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं वस्तुओं का संग्रह। जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप में हम बेसिकली करते क्या हैं, समूह में बेसिकली हम करते क्या हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं। अब जरूरी नहीं वस्तुओं कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और ना कि गणित में चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सभी को वस्तु माना जाता है। अभी हम देखते हैं वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, तो वस्तुओं का संग्रह मैंने बोला कि जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप में बेसिकली हम करते क्या हैं, समूह में बेसिकली हम करते क्या हैं, कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं। या तो व्यक्ति हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, वो कोई भी वस्तु। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने क्या किया, मुझे ग्रुप बनाना है, एक बनाना है लकड़ी की वस्तु का और एक ग्रुप बनाना है प्लास्टिक की वस्तुओं का। मतलब कि इस वाले ग्रुप, मान लो इसका नाम देता हूं मैं ए, ग्रुप ए क्या है, लकड़ी की वस्तु, और ग्रुप बी क्या है, प्लास्टिक की वस्तु। मतलब ग्रुप ए में मुझे ऐसी वस्तु रखना है जो लकड़ी से बना हो, और ग्रुप बी में मुझे ऐसे वस्तु को रखना है जो प्लास्टिक से बना हो। तो मैंने क्या किया कि एक्स, वाई और जेड ये तीन ऐसे वस्तु हैं जो किससे बना है, लकड़ी से बना है, और पी, क्यू, आर ये ऐसे वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लास्टिक से बना है। तो मैंने इसको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संग्रह, वस्तुओं का संग्रह यहाँ पे हम कर रहे हैं। इस वाले ग्रुप में हमने देखा, इस वाले ग्रुप में क्या है, ऐसे वस्तुओं का संग्रह है जो लकड़ी से बना है, और इस वाले ग्रुप में मैंने देखा किसका संग्रह है, प्लास्टिक की वस्तुओं का संग्रह। तो संग्रह मतलब वो होता है कि हम जिसको हम कलेक्ट करें, मतलब अलग अलग वस्तुओं को एक ग्रुप में रखें। ठीक है, जो अलग अलग वस्तु हैं उनको एक ग्रुप में रखें। अब देखिए इनमें एक चीज ये कॉमन रहता है कि उनका एक सामान्य प्रॉपर्टी होता है, एक सामान्य गुण। जैसे कि ये लकड़ी की ये एक्स क्या है, लकड़ी से बनी, उसी प्रकार वाई भी क्या है, लकड़ी से बनी वस्तु है, और जेड भी क्या है, लकड़ी से बनी वस्तु है। उसी प्रकार इस ग्रुप में देख सकते हैं पी क्या है, प्लास्टिक की बनी वस्तु, क्यू भी प्लास्टिक की बनी वस्तु, आर भी प्लास्टिक की बनी वस्तु। इसी आधार पर तो हम ग्रुप बनाए हैं ना, कि उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी हो, एक सामान्य गुण हो, उस बेस पे हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, वस्तुओं का संग्रह करते हैं। तो सेम समुच्चय भी वही होता है। समुच्चय भी बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ही होता है जिसमें एक सामान्य गुण होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होता है, उस बेस पे हम उसको संग्रह करते हैं। ठीक है, उसका संग्रह करते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, अब मान लो मैंने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। मान लो मैंने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ए, समूह ए, और एक ग्रुप बनाया बी। ग्रुप ए में मैंने ऐसे व्यक्तियों को रखा जिनका वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है, और उसी प्रकार मैंने ग्रुप बी में ऐसे व्यक्तियों को रखा जिनका वजन 70 किलोग्राम है। तो ग्रुप ए में मैंने देखा कि कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्तियों का ये क्या है, समूह है। मतलब बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि ग्रुप ए में कितने व्यक्तियों का संग्रह है, 8 व्यक्तियों का। 8 व्यक्ति मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार ग्रुप बी में क्या है, इसमें भी 8 व्यक्ति हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये भी क्या है, 8 व्यक्तियों का संग्रह है जिनका वजन क्या है, 70 किलोग्राम है। तो हम बोल सकते हैं कि समुच्चय क्या है, वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब ये तो समझ आ गया कि बेसिकली समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह। जैसे कि ग्रुप, ठीक है, जैसे कि ये समूह होता है, वैसे ही क्या होता है, समुच्चय होता है। समुच्चय में हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, व्यक्ति हो या वस्तु हो, सबका यहाँ पे हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सुपरिभाषित। देखो सुपरिभाषित मतलब होता है कि वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ना हो। ठीक है, मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए एक ही हो, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए एक हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए वो अलग अलग ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
जैसे 5 बेहतरीन बल्लेबाजों के नाम बताओ, ठीक है। मुझे क्या करना है कि 5 बेहतरीन बल्लेबाज के नाम बताना है। तो एक व्यक्ति आता है ए, उसने क्या बोला, उसने कुछ नाम बताया जैसे कि विराट कोहली, MS धोनी, सुरेश रैना, युवराज, ये सचिन, ठीक है। ये इसने 5 बेहतरीन बल्लेबाज के नाम बताए। पर एक व्यक्ति बी आता है, वो बोलता है कि विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, सहवाग, अंबाती रायडू। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ए वो उसके हिसाब से ये 5 बेहतरीन बल्लेबाज और व्यक्ति बी उसके हिसाब से 5 बेहतरीन बल्लेबाज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। व्यक्ति ए ने अलग बताया, व्यक्ति बी ने। हाँ, वो बात अलग है कि सूर्य के 2 सही हैं, मतलब लगभग मैच खा रहे हैं, पर बाकी 3 तो अलग है ना। कहने का मतलब है कि व्यक्ति ए के अनुसार 5 बेहतरीन बल्लेबाज अलग अलग हैं और व्यक्ति बी के अनुसार यहाँ पे अलग अलग है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस परिभाषित समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सभी व्यक्ति के लिए एक जैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 से कम सम संख्या। अब व्यक्ति ए आए, उसने बोला कि 2, 4, 6, 8 10 से कम है और ये सम संख्या भी है। उसी प्रकार व्यक्ति बी आया, उसने भी बोला 2, 4, 6, 8। तो कहने का मतलब है यहाँ पे व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों के अनुसार सम संख्या सेम ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति के लिए एक ही है। तो इसी को हम कहेंगे सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब एक बार फिर से सिंपल सा है कि जो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ना हो, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 बेहतरीन बल्लेबाज में अलग अलग हो रहा है, पर जब मैंने सम संख्या बोला तो हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे एक जैसा हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, सुपरिभाषित। अब हम देखते हैं कि ये भिन्न का मतलब क्या है, ठीक है। सुपरिभाषित समझे, वस्तु का संग्रह भी समझे, अब ये भिन्न मतलब समझते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैथमेटिक्स जो शब्द है उसके अक्षरों का मुझे समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका समुच्चय बनाया, इसका हम रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कैसे लिखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मैथमेटिक्स जो शब्द है उसके अक्षरों का मुझे समुच्चय बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझ लो भिन्न मतलब होता क्या है। भिन्न मतलब जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। भिन्न मतलब ये होता है कि जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, जो अब रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मैथमेटिक्स एक शब्द है, उसके अक्षरों का समुच्चय बनाना है। अब मैंने क्या किया, एक एक करके लिखता हूँ। एम लिखा, यहाँ पे एम है, ए लिखा, टी लिखा, एच लिखा, ई लिखा, एम। अब वेट यहाँ पे अब देखो मैंने क्या बोला, भिन्न मतलब होता है जिसका रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में नहीं होगा, ठीक है। भिन्न मतलब होता है कि जिसका रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। वो डबल है तो उसको सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम डबल है तो मैं यहाँ पे डबल नहीं लिख सकता, एक ही लिखूंगा। उसी प्रकार ए भी यहाँ पे आ चुका है तो नहीं लिखूंगा। टी भी आ चुका है तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पहले से लिख चुका हूँ मैं। अब आई नहीं है, इसको लिखूंगा। सी और एस। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वो भले वो कितने बार भी आए, पर उसको हम एक ही बार लिखेंगे। मतलब जिसके पुनरावृत्ति ना हो, वो बार बार रिपीट ना करे, ये होता है भिन्न, ठीक है। इस प्रकार इसका क्या बनेगा, ये समुच्चय बनेगा। ये सुपरिभाषित है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो लेटर्स है वो मेरे लिए भी सेम होगा, वो आपके लिए भी होगा, ठीक है। और इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा, और ये क्या है, एक प्रकार से ये ग्रुप बना रहा है। मैथमेटिक्स जो शब्द है उसके अक्षरों का एक ग्रुप बना रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार से समुच्चय कहलाएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि समुच्चय बेसिकली होता क्या है। तो समुच्चय होता है सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह, ठीक है। ये क्या कहलाता है, समुच्चय। आसान भाषा में बोले तो ग्रुप जो कि क्या हो, सुपरिभाषित हो सभी के लिए। जो मेरे लिए, जो मैंने बताया कोई ग्रुप मेरे लिए है, वो सबके लिए सेम हो, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ना हो, ठीक है। अब जैसे ये कुछ उदाहरण है, देखते हैं कि क्या समुच्चय है कि नहीं है। जैसे निम्न समूह के बारे में विचार करें, ठीक है। ये जो समूह है उसके बारे में विचार, हमको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है, ये सेट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वोवेल्स हैं, अर्थात AEIO, इसको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो देख लेते हैं कि क्या ये सुपरिभाषित है। ये सुपरिभाषित है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है AEIO 5 है, ये मेरे लिए भी AEIOU स्वर है, ये आपके लिए भी है, सभी के लिए है।
तो ये सुपरिभाषित है और साथ में इनका क्या होगा, इनका एक कलेक्शन है, ये इसका एक संग्रह होगा, ठीक है। और ये भिन्न भी है, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 5 ही है तो और कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एक प्रकार से समुच्चय बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा जो कि क्या है, ये सुपरिभाषित ग्रुप है, ठीक है, सुपरिभाषित समूह है। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये समुच्चय कहलाएगा। उसी प्रकार प्रदेशों के नाम, उसी प्रकार ये प्रदेशों के नाम। अब जैसे भारत के प्रदेशों के नाम, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ये क्या है, सभी के लिए सेम है। ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है। तो ये भी क्या है, सुपरिभाषित है, सबके लिए एक है। और इनका एक संग्रह भी होगा, भारत के प्रदेशों का संग्रह। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार भारत की नदियाँ, अब भारत की नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, भारत की नदियाँ हैं। ये भी मेरे लिए भी भारत की नदियाँ हैं, आपके लिए भारत की नदियाँ हैं, दूसरे के लिए भी भारत की नदियाँ हैं। ऐसा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है, ये सबके लिए सेम होगा। भारत, जो भारत में बहती हैं वो नदियाँ, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। भारत की नदियाँ भी क्या बनाएगा, एक समुच्चय बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, 10 खतरनाक जानवर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 10 खतरनाक जानवरों के मान लो मैंने नाम बताया, पर जरूरी नहीं कि जो मैंने 10 खतरनाक जानवर बताया वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है कि आपके लिए वो क्यूट लगे। जैसे कि बहुत लोग को कुत्ते से डर लगता है, पर बहुत लोगों को कुत्ते से प्यार भी रहता है। तो हो सकता है कि एक के लिए कुत्ता खतरनाक हो पर दूसरे के लिए तो खतरनाक नहीं हो। तो ये कहने का मतलब है, ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, भले ये ग्रुप बनाएगा, 10 खतरनाक जानवरों का ग्रुप बनाएगा, पर वो ग्रुप क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, ठीक है। मतलब वस्तुओं का संग्रह हम बोले तो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप ऐसा ग्रुप जो क्या हो, सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग ना हो, सभी के लिए एक हो। तो ऐसे सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह को हम कहेंगे समुच्चय। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब, आंसर कमेंट के रिप्लाई में ज़रूर करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।